आखिर सरिता और जो सचिन हैं, इनके बीच में ऐसा क्या हुआ था? कमेंट्स में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। आपने देख ही लिया कि सरिता जी ने कल कमेंट सेक्शन में कुछ रिप्लाई कर रही थी और बोल भी रही थी कि एक्चुअली में मैंने उसको ही, ठीक है, क्यों बोला? आप और यूट्यूबर से क्यों नहीं बोला उसको? तो काफ़ी लोग कह रहे थे ना कि अपने घर पे बुला के आप इंसल्ट करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं और सचिन का भी वीडियो आ चुका है। चलिए हम दोनों की बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट तो सोशल मीडिया पे आके अभी ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं। और अच्छा, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले, कल वाले वीडियो में काफ़ी लोग मुटकी इस तरह के शब्द यूज़ कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ ना कि किसी के लिए इस तरह के शब्द आप मेरी वीडियो में यूज़ बिल्कुल ना करें। बॉडी शेमिंग मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। देखिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबका एक रिस्पेक्ट रखिए, ठीक है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सो फ्रेंड्स, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं और इस टाइम सोशल मीडिया पे ना जो सचिन मनीषा है और सरिता जेठू तारक, ठीक है। हालांकि देखिए, मेरे लिए ये दोनों ही नए हैं, लेकिन मैंने जितना देख रही हूँ आजकल, समझ रही हूँ, और लोग भी काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं। कुछ लोग सचिन के सपोर्टर्स आते हैं मेरे चैनल पे, कुछ लोग सरिता जी के सपोर्टर्स आते हैं, ठीक है। तो सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो हुआ क्या है, ये लोग तो हमेशा से अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो पिछले टाइम पे क्या चीज़ें ऐसी हुई, ठीक है। तो आज मेरे चैनल पे मैंने कमेंट पढ़ा, जो कि मेरे ख्याल से सरिता जी के हस्बैंड है। उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट किया है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, ताकि बहुत सारी गलतफहमियां फैले उससे पहले क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले तो आप लोग सोशल मीडिया से ये सब चीज़ें ना, और जो मतलब लोगों के मन में डाउट्स है ना, वो बढ़ते जाते हैं और ये कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है। ये कब होता है? जब आप डायरेक्ट आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कई सारे ऐसे देखिए, कई कई लोग तो जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि व्यूज का सवाल है भाई, है ना। कई बार आपने देखा है कि लोग अपनी ही बहन भाई की कंट्रोवर्सी चल रही होती, लेकिन फोन नंबर होगा, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भाई यूट्यूब यूट्यूब करना है, उनको कंटेंट मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, आप लोग अच्छे अगर फ्रेंड्स रहे हैं और अभी भी हैं, तो आप बिल्कुल अपनी डायरेक्ट कॉल करके बात सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चीजें ना कमेंट सेक्शन में अब आ रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उठा रहे हैं, प्ले बॉय जैसे कमेंट्स लोग कर रहे हैं। अगर आपने मैंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो क्या है सच्चाई? चलिए सारी चीजों पे मैं आऊंगी। और उन्होंने आज वीडियो में क्या कहा, जो इनके हस्बैंड हैं सरिता जी के, ठीक है, उनका भी मैं कमेंट पढ़ूंगी। और उससे पहले मैं अभी सचिन की जो वीडियो आई है, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ उधर, क्योंकि मैं देवरानी जेठानी पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं मेरी जो वो ऑडियंस है उनके लिए भी मेरा वीडियो आएगा। क्योंकि आज निकी ने, जो उनका सासू माँ के साथ बॉन्ड है, एक उन्होंने कल रील भी डाली थी, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो उस पर खड़े कर दिए हेटर्स ने सवाल, है ना। सासू माँ को जबरदस्ती लाती है वीडियोस में, क्या सास ससुर के साथ आज के टाइम पे जबरदस्ती की जा सकती है? बहुत टाइम से बहुत चीजें मैं बोलने वाली थी, तो उस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा। अभी मैं बात करती हूँ इनकी, सचिन की और सरिता जी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो सचिन का वीडियो आया है, हमारे बारे में किसी भी अफवाह से सावधान रहें, बिटिया रानी के घर आने से घर में रौनक आई, मैसेज वाले अफवाह से बचें, ठीक है। और हमारी नन्ही सी जान हॉस्पिटल से घर आ गई है, खुशियां छा गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, इनकी जो सिस्टर की बेटी है, यानी कि इनकी जो भांजी है कुकड़ी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, फूड पॉइजनिंग थी, डिहाइड्रेशन था, लेकिन अभी शी इज फाइन और वो घर पे आ चुकी है। जिसके आने से देखिए, छोटी बच्ची है, ऑफ कोर्स नानी हो गई, मदर फादर हो गए, मामा मामी, सब लोग बहुत खुश हैं। बच्चों से ही घर में रौनक होती है। और जैसे कि लोग कह रहे थे कि जब इनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, मेरे ख्याल से कुछ एक्सेस में केक खा लिया था। और काफी लोग आज भी इनके कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं, उस बच्ची से आप बहुत ज्यादा जो किसेस वगैरह होते हैं, बार बार आप उसको पप्पी दे रहे हो, ये सब चीजें भी ना इन्फेक्शन का रूप ले लेती हैं। खैर, अभी वो इतनी छोटी तो नहीं है, लेकिन मैंने न्यूबॉर्न बेबीज, और स्पेशली चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो, हमें डायरेक्ट ज्यादा जो ये टच होता है ना, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वेटिंग इतनी हो रही है, इस टाइम गर्मी का माहौल है, थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं, आप लोग जो बार बार ही किस करते हो ना, ये चीज ठीक नहीं है। तो अगर आप कर सकते हो इम्प्रूव, तो इस चीज को सबसे पहले तो आप इम्प्रूव करिए। आपकी जो घर की
छोटी प्यारी कुकड़ी, उसके लिए, बच्ची के लिए अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो वो आ चुकी है, सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग एक दूसरे उसको गोदी में लेना चाह रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने लास्ट में ये चीज़ बोली है कि जो किसी भी अफ़वाह से बचें, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं तो आप मुझे मेल करिए। वही मैंने कल के कमेंट्स, अगर कल का आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, उन्होंने कुछ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया था कि जो लोग कह रहे थे कि लोग डीएम करके वो लोग बता रहे हैं, तो इन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहे हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि इन सब अफवाहों से बचें, ये कहना है सचिन का। देखिए कल जो कमेंट्स थे उसमें कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि आपके कैरेक्टर के लिए भी बोला जा रहा है, तो प्ले बॉय और इस तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं। तो क्या ये सब चीज़ें एक्चुअली में बोली जा रही हैं? ठीक है, अब इन्होंने ये तो बोल दिया कि मेरे पास आए हैं स्क्रीनशॉट्स, लेकिन वाकई क्या स्क्रीनशॉट्स आए ये तो हमें नहीं पता। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सरिता जी के पॉइंट से, सरिता जी के भी कमेंट सेक्शन में ये सब बातें चल रही हैं कि आपके घर में आपने किसी को बुलाया, ठीक है, और उनकी इंसल्ट करी, ऐसा क्यों करा। तो जहाँ पे सरिता जी ने क्लियर कट बोला है कि आप ये जाके उनसे पूछिए कि मैंने इतने सारे क्रिएटर्स आए थे, यूट्यूबर्स आए थे, तो उनके साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ठीक है। देखिए हमें पूरी चीज़ अभी नहीं पता है, लेकिन यस लोग जानना ज़रूर चाहते हैं कि जिस चीज़ की वजह से इतनी सारी कंट्रोवर्सी आ ही रही है कमेंट्स के थ्रू, है ना। आप लोग के रिलेशन, कोई इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करे, नेहा आशीष तिवारी को अनफॉलो किया गया है, या बहुत सारी चीज़ें जो कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं जो मेन कमेंट है उनकी भी बात कर लेती हूँ जो मेरे पास आया है। इनका जेठू भाई आईडी है, स्वाति जी मैं जेठू, सरिता जेठू दरक, तो इनके हस्बैंड ही हैं। मैं आपके वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूँ कि हमने किसी से सचिन के लिए प्लेबॉय जैसा कुछ नहीं कहा है। सबसे पहले तो ये जो प्लेबॉय वाला कमेंट था सचिन के कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था, तो देखिए लोग भी इधर उधर करके थोड़ी मस्ती भी लेते हैं, थोड़ा और भड़काने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो आपके जेन्युइन सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन सारी कंट्रोवर्सीज में ना मजे लेने बहुत जरूर आते हैं। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि जो इन्होंने बोला है कि अफवाहों से बचे, ठीक है, तो मुझे लगता है अब डायरेक्टली आप लोग बात कर लीजिए ना, तो इससे जो आपके हेटर्स हैं उनको भी इस टाइम कहते हैं ना कि रोटी सेकने का टाइम नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट बात करनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने यही लिखा है कि सचिन के लिए प्लेबॉय जैसा कुछ भी नहीं कहा है। सच्चाई तो यह है कि मैंने तो ये नाम भी आपके वीडियो में सुनकर सर्च करके जाना है। रही बात 17 जनवरी को सचिन को घर जाने का कहने की, तो यह बिल्कुल सच है कि सरिता ने सचिन को रूम से निकलने को कहा था। अब यह उसे बेइज्जती लगी है तो है, लेकिन उसी फंक्शन में 40 से 50 क्रिएटर्स और भी, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वहां सरिता जी के द्वारा अन्य मेहमानों से इसके 0.1% भी दुर्व्यवहार किया गया। और मैं आप ही के थ्रू सचिन से कह दूंगी, किसी से ईमेल पर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जो लोगों को तेरे बारे में कह रहा हूं, तू चाहे तो मुझे सामने आकर भी सुन सकता है। मैं तुझे ही कह दूंगा स्पष्ट ही, वो एक बार इस पूरी लड़ाई में सरिता जी का सिर्फ अकाउंट है, बाकी पूरी लड़ाई, सारे शब्द और मेरी कही गई सारी बातों का विद प्रूफ मैं जिम्मेदार हूं जी। तो यहाँ पे तो साफ साफ ये कहा गया है कि वहां पे रूम से निकलने को कहा, ठीक है। बिल्कुल सच है कि सरिता जी ने सचिन को रूम से निकलने को कहा था। अब यह उसे बेइज्जती लगी है तो, लेकिन उसी फंक्शन में 40 से 50 क्रिएटर्स और भी, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वहां सरिता जी के द्वारा अन्य मेहमानों से इसके 0.1% भी दुर्व्यवहार किया गया। तो इनका भी साफ साफ यही कहना है कि उनको ही रूम से जाने को क्यों कहा गया, ठीक है, उनको इंसल्ट लगी, एक्चुअली में क्या हुआ था ये तो ये लोग ही जानते हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। मैं इनका लगा दूंगी थंबनेल में, और स्क्रीनशॉट आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे को भी यही लगता है कि चीज़ें और डर्टी हों यूट्यूब पे आके, ठीक है। आप लोग कभी अच्छे फ्रेंड्स भी रहे थे और अभी भी मेरे ख्याल से हैं। कुछ जो चीज़ें निकल के आ रही है ना सोशल मीडिया पे, सही नहीं लग रहा है। आपके अच्छे रिलेशंस थे, आगे भी होंगे, आप लोग फ्रेंड्स हैं। और काफ़ी लोगों ने ना, जो सचिन है, देखिए सचिन के भी अच्छे खासे सपोर्टर्स हैं, राइट। तो वहाँ पे भी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोग बोल रहे हैं, लोगों ने सचिन के कमेंट सेक्शन में मैं जाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे लोगों ने ये भी बोल दिया कि आप किसी यूट्यूबर से मिलने चले जाते हो, है ना, इस तरह से अच्छा सोच के चाहे जाते हो, तो उस पर भी लोगों ने अब सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। सचिन भैया प्लीज अब किसी इन्फ्लुएंसर के घर मत चले जाना,
आप ऐसे ही सरप्राइज देने के चक्कर में कंट्रोवर्सी में फंस जाते हो। तो ये कहना है इनके सपोर्टर्स का, राइट। सचिन की सबसे बड़ी गलती, वो यूट्यूब बाहर के रिश्ते को अपनी फैमिली मानने लग जाता है। कभी आज तक कोई बाहर का इंसान सगा नहीं हो सकता, और अगर कोई बाहर का आपसे चापलूसी या थोड़ा बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है आपके सामने, तो इसमें वो इंसान अपना ही फायदा देख रहा है। तुमको क्या पता जो इंसान तुम्हारे सामने अच्छा बनता है, तुम्हारे इतने यूट्यूबर दोस्त उसके मन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। ऊपर से तो खूब भी अच्छा बोल देगा और सचिन उसी को मान लेता है, फिर दूसरे के चक्कर में बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और बाकी कुकड़ी जो इनकी भांजी है उसके लिए आ रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, गॉड ब्लेस हर, और बेबी की नज़र उतार दो। कल भी इनके कमेंट सेक्शन में था। और सब ठीक हो जाएगा, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं। कुकड़ी थैंक गॉड ठीक हो गई। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरिता के चक्कर में अपना रुतबा मत खराब करो प्लीज, ये सब करके व्यूज ले रही है, ये भी लोगों का कहना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग भी बेबी कर लो, 5 साल हो गया है, अब तक बेबी स्कूल जाने लायक हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये है इनका वीडियो, और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है, जो इनके हस्बैंड हैं इन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में कहा, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ भी लोगों तक आनी ज़रूरी है एक्चुअली में, ठीक है। जो लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अब बाकी इन लोगों पे डिपेंड करता है। मैं तो यहाँ पे यही राय देना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने फ़ोन पे या अपने व्हाट्सएप पे, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सोशल मीडिया पे एक बार अगर वीडियो आ गई तो और गंदगी फैलेगी। आप अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं तो बिल्कुल आपको खुद सॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। लोगों को मौका मत दीजिए इस टाइम मज़े लेने का, चाहे सरिता जी हो और चाहे यहाँ पे सचिन मनीषा हो। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप लोग और किस किस यूट्यूबर पे मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर में मैंने निकी का भी वीडियो देखा है, कामिनी जी के वीडियो पे भी बात करेंगे, क्योंकि भाई उन पे तो मैं रोज़ वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो थोड़ी देर में आएगा। बाकी यस, आप लोगों का क्या इस कंट्रोवर्सी में कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।